हेलो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि नीट पीजी को अराउंड 6 डेज़ हो चुका है और इसमें कुछ लोग ने रिकॉल भी कर चुके हैं और कुछ लोग रिकॉल नहीं भी करना चाहते हैं। तो इसमें एक्चुअली नीट पीजी लूप है, उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। जैसे कि 3 टाइप के लोग हैं जो ऑलरेडी सोचेंगे। रिजल्ट के बाद का मैं सिनेरियो बताना चाहूँगी कि लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग सोचेंगे कि ठीक है जैसा भी है हमको सीट नहीं लेना है, पढ़ा हुआ है सब, लेट्स सी एक और ट्राई कर लेते हैं। मैक्सिमम टाइम ये लोग होते हैं या तो फ्रेशर होते हैं या 1 या 2 ड्रॉपर्स होते हैं 1-2 ईयर के। नेक्स्ट होते हैं सेकंड वाले, ये उनसे नहीं होगा, चाहे वो मे बी फ्रेशर भी हो चाहे वो 1 टाइम ड्रॉपर भी हो। मैक्सिमम टाइम तो उनसे लगेगा अब नहीं होगा, 2 या 3 टाइम्स हो चुका होगा तो उन्हें लगा होगा कि मैं अब नहीं कर सकते, दैट्स इट, रैट रेस को एंड करो। और जो थर्ड टाइम के होंगे वो सोचेंगे कि INICT तो रास्ते में है, नीट पीजी तो NBE को सब जानते हैं कि काउंसलिंग कैसे भी वो ट्रैक करेगा दिसंबर तक के, मे बी जनवरी भी। तो लोग सोचेंगे INICT दे देते हैं, मिडवे में है, ठीक है उसका कंपटीशन बढ़ाओ। उसके बाद क्या होता है, अगर मान लो मिडवे रैंक भी आ जाता है उसमें, तो लोग सोचेंगे अब तो कुछ टाइम ही बचा है, 6 मंथ्स और बचा है नीट पीजी को, है ना। तो 6 या 7 मंथ्स जो भी, अगर अगस्त में है मान लीजिए तो ज़्यादा टाइम है, पर फिर भी लोग सोचेंगे कि चलो अब इतना पढ़ लिया और वो पढ़ेगी। तो ये लूप है, दैट इज़ द मेन लूप, कि फिर नीट पीजी दो, फिर उसमें अटके रहो, क्योंकि हमारे में क्या है, हमको जॉब तो मिल ही जाती है एज एन MBBS। तो लोग सोचते हैं चलो जॉब करते 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 रहो। तो ये नीट पीजी लूप है जो एक्चुअल में फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर हमारे पास कुछ ऐसा है कि हमको नहीं हो रहा है रिग्रेट कि चलो हो गया, कभी ना कभी तो कर लेंगे PG, ऐसा कुछ भी नहीं, तब तो ठीक है, वेल एंड गुड। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर किसी चीज़ के लिए तुम अटके हुए हो कि चलो बीट मैरिज और बीट एनी वेंचर एनीथिंग एल्स अगर सोच रहे हो, तो फिर तो तुम अटक जाओगे, लूप में अटके रहोगे कि अब नहीं, मुझे यही चाहिए यही चाहिए, ड्रीम ब्रांच मिलेगा तब जाएंगे, ये वो अलग स्कैम है। तो इस पे हमको ये करना चाहिए कि अगर INICT भी रास्ते में पड़ रहा है, जो कि पढ़ ही रहा है क्योंकि मिडवे है, तो गिव इट अ ट्राई। अगर ट्राई देने में क्या है, लेकिन इस लूप में पढ़ना कि अब मैं ये सीट नहीं लेके नीट पीजी का फिर अगले में दूंगा, तो ये चीज़ थोड़ी सी डिटरेटिंग हो सकती है, क्योंकि रैंक डिटरेट हो रहा है, हो सकता है ना। अभी तो रिजल्ट नहीं आया, लेकिन द थिंग इज समझ में आ जाता है जिन्होंने रिकॉल कर चुका है उनको, लाइक मी। सो यही मुझे कहना था कि हमको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि INICT तो दे दो, चाहे 1 मंथ पढ़ के 2 मंथ पढ़ के, क्योंकि पढ़ा हुआ तो है ही, उसको INICT स्पेसिफिक टॉपिक्स पढ़ के ही देना है, ठीक है। तो लेकिन यही है कि इसके बाद हमको ये है कि नीट पीजी के लूप में नहीं पढ़ना, और अगर पढ़ना भी है तो ये सोचो कि ये वाली सीट को पूरी तरह से जाने दो, फिर हम देखते हैं। और इसमें ये भी है, INICT में भी से भी ले सकते हैं, बेटर है कि स्टेट गवर्नमेंट की कोई कॉलेज से बेटर अगर तुमको एम्स में मिल रहा है तो बॉन्ड भी नहीं है तो ठीक है, दैट्स गुड। इट ऑल डिपेंड्स ऑन लक ऑल्सो। एंड INICT में क्योंकि वो भी है कि टाइम कम मिलता है कंपैरेटिवली क्वेश्चंस में, तो वही है कि ABCD एंड दैट पैटर्न ऑल्सो। तो वो सब सोचते हुए हमको क्लियरली कट सोचना पड़ेगा कि ये तो देना ही है, ठीक है, लेकिन हमको उस लूप में नहीं फंसना है। ओके, थैंक यू गाइस, बाय।